हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी कोई भी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये जी दिन है फ्राइडे का, और फ्राइडे को जो है हस्बैंड का ऑफ था और मैं यहाँ पे जा रही हूँ बाहर। मुझे कुछ ज़रूरी सामान देखना भी था और लेना भी था। तो हस्बैंड ने जो है बोला कि चलो जी आओ चलते हैं, और ये टाइम है इस टाइम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का। तो यहाँ पे जो है अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड के साथ बाहर, और साथ में जो है मैंने मम्मा को भी कहा था कि आप भी साथ आ जाएं, इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैं लेने जा रही थी उसके लिए चॉइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था, और मम्मा को इसलिए लेकर जा रही हूँ कि चलो जी चॉइस करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए जो है मम्मा को मैंने साथ लिया, और मैं आई हूँ यहाँ पे घर के पास ही चाइना सेल मेला है, और यहाँ पे जो है मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। उससे पहले मैं कभी भी नहीं आई थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये जी हमारे घर के बहुत करीब है। तो मुझे लेने थे यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेने थे, और ये मुझे किसके लिए लेने थे, ना ही मुझे अपने रूम में रखने थे ना ही लाउंज में, ये मुझे रखने थे अपने वॉशरूम में। और ये जी मुझे ये जो लीव हैं बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये जो ब्राउन वाला आप देख रहे हैं मुझे ये भी अच्छा लग रहा था। मोहब्बतें मूवी जो है ना उसमें ये वाले लीफ बहुत उड़ते थे शाहरुख खान के पास तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने जो लिया वो ग्रीन कलर का लिया था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने वीडियो तो उसकी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको कभी ना कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे जो है छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत ही चीप प्राइस पे थी और बहुत ही अच्छी थी। मैं ये नहीं कह सकती कि जी चीज़ों का मयार नहीं था, मयार था, क्यों नहीं था, अच्छी थी। और टॉयज़ भी थे यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए। और बस मैं यहाँ पे ये स्नैक देख रही थी, और जी हस्बैंड कह रहे हैं कि जी और कुछ चाहिए तो ले लो, और मैं कह रही थी कि जी सब्र करो, मैं देख रही हूँ, अभी मुझे देखने दो मुझे क्या चाहिए। बस मैंने एक कॉम ली थी और एक छोटी सी बास्केट ली थी जो कि मेरी बहन को चाहिए थी। बस यहाँ से जो है मैंने ये वाली एफ्राकॉम ली थी स्किन कलर की। और उसके बाद जो है फिर मुझे जाना था एक और शॉप पे क्या लेने के लिए, वो भी मैं आपको आगे थोड़ा सा आगे जाके दिखाती हूँ। और जी यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ आप सबसे। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं, अर्शिया इकबाल उनकी आईडी है, और अक्सर मुझे वो ये कमेंट किया करती थी कि स्वीटी जी आपकी जो मम्मा हैं वो सेम टू सेम मेरी मम्मा जैसी लगती हैं। आपकी मम्मा की जो ड्रेसिंग है और जो स्टाइल है वो सेम ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मा हैं। तो अक्सर उनका ये कमेंट मुझे आता था, और मुझे कल जो है उनका एक बहुत ही हैरानकुन कमेंट आया जिसको पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, और चंद सेकंड ही जो है मैं सदक़े में भी चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि उनकी जो वालदा हैं वो इस दुनिया में नहीं रही, उनको कोविड हुआ और उनकी उससे डेथ हो गई। तो आप सब उनकी वालदा के लिए जो है ख़ास दुआ करना कि अल्लाह पाक उनकी वालदा को जन्नत में आला मकाम अता करे। बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। उनकी मौत का बिल्कुल भी नहीं पता, वो बिल्कुल ठीक थी, उनको कुछ भी नहीं था, उनको कोविड हुआ और उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। और उनके जो फादर हैं अर्शिया के, वो भी डॉक्टर हैं, और वो पहले उनका घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, और फिर जो हैं वो उनको लेकर गए थे हॉस्पिटल में जब उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमारे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती वाली अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ कारपेट्स की शॉप पे, और मुझे कारपेट नहीं लेना था, मुझे रग लेना था। तो यहाँ पे जो मम्मा कारपेट देख रही हैं, और मुझे जो पहला जो मैं ग्रे वाला दिखा रही थी मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो मम्मा को कह रही थी कि मम्मा ये वाला आप अपने रूम में बिछा लें, क्योंकि हमें बचपन से ही आदत है, हमें फ़र्श इस तरह से अच्छा नहीं लगता, हमें रूम में कारपेट जो है अच्छे लगते हैं बिछे हुए।
तो मुझे चाहिए था अपने रूम के लिए रग, और हस्बैंड मेरे यही कह रहे थे कि पूरा कारपेट कर लेते हैं। तो मैं कह रही थी कि नहीं, पूरा कारपेट नहीं करते, मुझे जस्ट रग चाहिए, क्योंकि जो मेरा रूम है इसके साथ ही जो है विंडो है और बाहर जो है लॉन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि हम रग ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैं रग देख रही थी और मेरे हस्बैंड को ये वाले पसंद आ रहे थे, लेकिन मुझे इस टाइप के रग नहीं चाहिए थे, ये एज अ डेकोर होते हैं। और जो मेरा रग था वो रास्ते में ही आना था। हाँ, मैं रखना चाहती हूँ अपने बेड और जो ये जो टेबल है, हाँ, ड्रेसिंग टेबल है, उसके सेंटर में। तो मुझे उस टाइप का रग चाहिए था जो कि काफ़ी टाइम तक चले भी और जल्दी गंदा भी ना हो। जो ये वाले हैं, ये तो एज अ डेकोरेशन होते हैं, रूम में रख लो और इस तरह से। तो मैंने जो पसंद किया वो इंशाल्लाह जब मैं ले आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए गई थी और रग पसंद करने के लिए गई थी। मैं प्राइस भी आप सबको ज़रूर बताऊंगी। और जी यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं और मेरी यूट्यूब कोलीग भी हैं, लाइफस्टाइल विद नौरीन उनके चैनल का नेम है। और उनके फ़ादर की जो है तबीयत ठीक नहीं है, उनके फ़ादर को भी जो है इस टाइम कोविड है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके फ़ादर के लिए आप लोगों ने ख़ास दुआ करनी है। नौरीन का कहना यही है कि सबको बोलो कि मेरे अब्बू के लिए जो है दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे आजकल जो वबा फैली हुई है, चारों तरफ यही सुनने को मिलता है, किसी के अब्बू, किसी की अम्मी, किसी की बहन, किसी का भाई। तो अल्लाह पाक सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, इस नापाक बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पे कल जो है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में ही तकरीबन बहुत ज़्यादा तूफ़ान आंधी आई थी और बारिश भी हो रही थी। और जब मैं घर आई तो घर आते ही बहुत ही बुरी खबर मुझे सुनने को मिली। और जी वो खबर क्या थी, हाँ, वो खबर जो है मैं आपको अगले क्लिप में बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी जो तोतू है, इसको मैं तोतू कहती हूँ प्यार से, और आज ये जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मैं आपको ये दिखाती हूँ फुल। मैं अभी वैसे बैठी वीडियो ही बना रही थी, तो एकदम से मम्मा ने मुझे बताया कि ये जा रहा है। मुझे ये बहुत पसंद था। तोतू ये जब से पैदा हुआ था ना, तब से अब तक ये हमेशा मेरे साथ साथ रहता था। मैं सो रही होती थी, मेरे पास आता था, हमेशा मेरे पीछे पीछे। और अचानक से पता लगा ये जा रहा है। ये तोतू बहुत मुश्किल काम है घर पर इस तरह के पेट्स रखना, बहुत। मे भी आप सबको लगे कि ये ड्रामा है, लेकिन सच्ची 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 मेरे दिल को कुछ हो रहा है। इनको नहीं पालना चाहिए घर में। जिस तरह हम अपने घर के बच्चों से प्यार करते हैं, सेम टू सेम इनसे भी वैसे ही प्यार हो जाता है। और ये वाला कुछ ज़्यादा ही अटैच था मेरे साथ। इसका कोई नाम नहीं रखा था, लेकिन इसको मैं प्यार से तोतू कहती थी और ये तोतू की आवाज़ से ही आ जाता था। चला गया। मुझे ये बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, मुझे, मेरे हस्बैंड को। देखते ही, जैसे ही मैं सोकर उठती थी, मेरे पीछे पीछे पूरा दिन रहता था। मैं सिर्फ इशारा करती थी कि तोतू इधर आ, उसी टाइम मेरे पास आ जाता था। चला गया। मैंने दूसरे वाला रखा था, फीमेल रखी थी, ये मेल था। कभी कभी दिल करता था उसको रख लूँ, लेकिन मुझे, मेरे हस्बैंड को जो है फीमेल रखनी थी। तो खैर चला गया है, अब तो चला गया है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब दिल धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बच्चा छीन कर ले गया हो।
इनको नहीं रखना चाहिए घरों में, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है इनसे, हद से ज़्यादा। ऐसे जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में था और एकदम से चला गया। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और जी बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह बात है कि हम जिस पेट को अपने घर में पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं और एकदम से वो हमसे जुदा हो जाता है। वो फीलिंग्स सेम वैसी ही फीलिंग्स होती हैं जैसे आप अपना बच्चा, अपनी औलाद किसी को एकदम से दे दो। तो बहुत ही तकलीफ़ दह बात थी मेरे लिए और मेरे घर वालों को भी था कि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और जब ये जा रहा था तो मुझे मम्मा ने आवाज़ दी कि जल्दी से बाहर आओ, वो जा रहा है। मैं जल्दी से उसको रूम में लेकर आई और उस टाइम जो है मैं व्लॉग ही अपना बना रही थी और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई और उसको भी फ़ील होने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है जो ये रो रही है और मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। तो यहाँ पे जो है, हाँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे चुप करवाने के लिए फिर बाहर ले आए जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। और फिर हमने यहाँ पे जो है यासिर ब्रोस्ट ऑर्डर किया और हस्बैंड ने जो है सब्जी मंगवाई थी अपने लिए, मैंने अपने लिए रोस्ट मंगवाया था और मेरी मम्मा ने अपने लिए ब्रोस्ट मंगवाया था। तो बस वो हमने वो खाया और उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड को जो है एक गोले वाला नज़र आया और उन्होंने कहा कि जी खाना है हमें गोला। और आज जो है हमने गोला भी खाया था। तो वो वाला क्लिप जो है मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपना आज का डिनर जो कि बहुत ही यमी था। और यासिर ब्रोस्ट मेरे घर से विदिन 5 मिनट की ड्राइव पे है। तो यहाँ पे जो है खाना जो है हमारा यहाँ पे आ चुका है। किशमिश डालना वो 200 रुपये, काजू बादाम वाला नहीं चाहिए, वो ये गाड़ी की दरवाजे पे ही है। लाला 60 वाला है ना जो, हाँ 60 वाला है। उसमें वो मिल्क वगैरह ऊपर से डलता है, नहीं डलता है उसमें? कुछ भी नहीं डलता है, सिर्फ कंडेंस मिल्क डलता है। हाँ। और खोया डलता है। थूक मलंगा है अपने पास? सेमिया है, थूक मलंगा खत्म हो गया सर। थूक मलंगा नहीं, थूक मलंगा। सेमिया वाला कितने का है? एक ही रेट है मेरे भाई, 60 वाला है। कब 60 वाला है, सिर्फ उसमें चॉकलेट ये बंटी वगैरह नहीं डलती, बाकी चीज़ें डलती हैं। और चॉकलेट किस में डलता है? 100 वाले में स्प्रिंकल बंटी चॉकलेट डलती है। चलो 300। 60 वाले में नहीं डाल के दोगे चॉकलेट? बाजी वो महंगी चीज़ है ना। वाह, चॉकलेट तो यार 60 रुपए की तो वैसे ही चॉकलेट वाली अच्छी आइसक्रीम वाली है बाजी, खा के चेक कर लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है, ले खोया सब कुछ डालना है ना मेरे भाई? खोया डालना है ना आपकी तो? 60 वाला है ना? खोया डालना है, वाला नहीं डालना वो बता दे। 60 वाला क्यों नहीं बनवा रहे? 60 में खोया नहीं है। खोया ना डालो ना। हाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, 60 वाले के ऊपर चॉकलेट डाल के दो, कस्टमर बनाओ। चलो ठीक है बाजी, आपकी ठीक है। 60 वाले के ऊपर चॉकलेट अच्छा सा VIP। ठीक है बाजी, 3 बनाओ, 3 बनाना। देखा ऐसे करते हैं डील। कहा कि 100 रुपए का खाली गोला, 100 रुपए की बर्फ आई हो ना, पूरा कूलर बनता है पूरे दिन के लिए। सही है। और मैंने कहा वो फिर आ गया है उसके पास, मैंने कहा कस्टमर बनाओ अपना। तूने कौन सा रोज आना है? वैरायटियां आ गई हैं। कह रहा थूक मलंगा, मैंने कहा थूक मलंगा, थूक मलंगा मैंने कहा। देखो अगर आपको पसंद आएगा तो आप रोज ही आओगे ना खाने। ये है खान आइस गोला स्पॉट। और जो फ्रेंड्स, मेरा आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप सबने ज़रूर बताना है। हमारा गोला जो है यहाँ पे आ चुका है और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। चॉकलेट तो उसने यूज से जाई मैं मोती लाई हूँ। नखरा अड्डा करता प्यार पाई है कोई नहीं थी चॉकलेट।